वारी बिना तबले तो इस पावन पंक्ति का गायन करांगे। दास समूह संगतां दे चरनां विच बेनती करना चाहेगा, कोई भी रसना वांझी ना रवे, करो कृपा। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, करो कृपा। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। जिन्ने शरीर मौजूद ने उन्नी आवाज नहीं आ रही, एक बारी बड़े प्यार दे नाल गायन करो। किन्ने वड्डे भाग हन। ये ओही शब्द है जो गुरु महाराज जी ने खुद अपनी रसना तो उचारिया है। This divine shabad that Guruji himself recited it. We all have been blessed with this beautiful hour of congregation. We've been given this chance. Are we utilizing it? Let us utilize it. So बड़े प्यार दे नाल करो रसना पवित्र, कोई भी रसना वांझी ना रवे। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, करो कृपा। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। और गज के करो कृपा। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, राम ना पाया जाए, राम ना पाया जाए। सोचन वाली गल है, एक आम जीव एक दिन विच घट तो घट 78,000 वारी सोचता है। उस दे विचों 70,000 विचार भैड़े ते मंदे होंदे ने। हुण आप जी खुद हिसाब लावो, साडा पूरा दिन भैड़े बोलदियां ही बीतदा है, कौड़ी सोचां विच ही डुबिया रहिंदा है, कुकर्मां नाल ही रंगिया रहिंदा है। क्योंकि संसार हुण झूठ दे नाल भरिया होया है। कलयुग दा समा है, इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। पर ये जो कड़ी है, जो असी सारे धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी निकी गोद विच आ सजे हाँ, जेकर इत्थे आके भी असी इस रसना दा सही इस्तेमाल ना करिए, करना दा सही इस्तेमाल ना करिए, मन दा सही इस्तेमाल ना करिए, तां इत्थे आया भी व्यर्थ है। क्योंकि गुरु दी शरण विच आके जीव दी आत्मक अवस्था होर उच्ची हुंदी है, आत्मक विकास हुंदा है। ये ओ थां है जिथे जन्मां जन्मांतरां दे पाप कट्टे जांदे हन। ये संगत ही बड़ी उच्ची है। आप सबना दे वड्डे भाग हन जिथे आप सबना दे दर्शन कीते हन, आप जी दी रसना नू भी सरवण कर लिया है। महाराज जी दी बहुत बख्शिश है। Every day is spent in misery, in pain, in suffering. A normal man, woman, his mind or her mind thinks of about 78,000 times a day. 78,000 thoughts in one day. And out of that, 70 thoughts are negative. Now you yourself can imagine how our day is spent in thinking about all of those negative points. How our day is spent in misery, in depression, in anxiety, in negative thoughts that keep on hitting our mind and diverting it from the grace of the Guru.
estraying our spirit, our mind from the Guru. But at this very moment, in the holy presence of our Guru, if we come here and not utilize our tongue, our mind, our ears in the most fruitful manner, then Sat Sangat Ji, coming here is of no use. At this very moment, if we can utilize it in the most fruitful manner, if we can collect all of those virtues at this moment, it will stay with us forever. Be it in this life or in next life, it will be there for us. Because if we can only just sow that seed of Guru's Naam, of Guru's word, it will grow into a beautiful tree and it will become a part of our character. This Shabad that has been recited by our third spiritual master, Guru Amar Das Ji Maharaj. Tan Tan Sahib Sri Guru Amar Das Ji Maharaj, जिन्हां ने इस पावन शब्द का उच्चारण किया, कहते ने हर एक जीव परमेश्वर का नाम जप रहा है, कोई अल्लाह ते आंदा है, असी वाहिगुरु जपते हाँ, कोई राम सिमरदा है। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, पर फिर भी नाम राम नहीं लभदा, वो वाहिगुरु नहीं लभदा। जीव नाम जपदियां थां भटक रहा है, उसनू लभण दी कोशिश कर रहा है, पर फिर भी जीव असफल हो रहा है। क्यों? की कारण है? की कारण है कि परमेश्वर साडे वास्ते अगम हो गए। अगम दा भाव है अपहुंच, अगोचर दा भाव है जिसनू असीं कदे समझ नहीं पावांगे। की कारण है जिस करके परमेश्वर वाहिगुरु जी साडे वास्ते अगम भी हो गए ते अगोचर भी हो गए। महाराज कहंदे हन दोषी असीं हां। जिथे सानू सारियां नू वो मौका मिलिया है नाम जपण दा, बाणी गायन करन दा, भगती दे मार्ग ते चलन दा, सेवा करन दा, उथे जीव उस मौके दा फायदा नहीं उठांदा, गुरु दे दिते मार्ग ते नहीं चलदा। साडी जीव आत्मा जो कि एक जोधा है, इस मैदाने जंग विच मौजूद है। महाराज कहंदे हन ये संसारिक मैदाने जंग है जिस दे विच मौजूद साडी जीव आत्मा एक सूरमा है, पर अफसोस दी गल इस जोधा, ये सूरमा इस मैदाने जंग विच मौजूद है पर बिना किसी शस्त्रां तो। साडे शस्त्र कौन हन? धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दा आसरा अज असीं लेना भुल गए हां। आप सबना दे किन्ने वड्डे भाग हैं जो आप जी सब गुरु दी निकी गोद विच आ सजे हो। हजे भी पता नहीं किन्ने सारे ऐसे जीव हैं, नौजवान बच्चे हैं जो नशियां विच, जहरीले पदार्थां विच अपने जीवन नू बर्बाद कर रहे ने, अपने माता पिता नू परेशान कर रहे ने। महाराज कहंदे हन अंत विच दोषी असीं खुद हां, क्योंकि जेकर असीं नाम जपदे हां तां लालच विच आके, प्यार विच आके नहीं, प्यार विच आके नहीं, लालच विच आके, डर विच आके। ओ गुरु, ओ परमेश्वर साडे माता पिता ही हन। जिस तरह हर माता पिता सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं अपने बच्चों तो, कि उन्हां दा जीवन सच्चा सुच्चा होवे, ओ सच्चाई दे मार्ग ते चलन। ओ माता पिता कदे माया वास्ते नहीं आखदे। जेड़े बस्तर असीं पाने आ उस दे वास्ते भी माया नहीं मंगदे, जड़ा भोजन असीं छकदे हां उस दे वास्ते भी कुछ नहीं कहंदे। बस यही चाहते हैं, एक आस रखते हैं कि साडा जीवन सच्चा सुच्चा होवे। जेकर सच्चे सुच्चे जीवन ते चलांगे तां चिंतावां, दुख रोग भी नहीं होंगे। ये बहुत ज्यादा मांग लिया। प्रसाद संगत जी, एक कलयुग दा समा है ही बहुत कौड़ा। महाराज कहंदे हन गुर कै शब्द भेदिया इन विद वसिया मन आए। गुरु दी शरण विच आवो जेकर उन्हां भैड़ी आदतां तो मुक्ति पानी है, जेकर उन्हां कुकर्मां तो मुक्ति पानी है। गुर कै शब्द भेदिया, गुरु दे शब्द दा गायन करो, उसनू समझो, अपने जीवन विच अपनाओ, तां अपने आप ओही राम, ओही अल्लाह, ओही वाहिगुरु इसी देही घर विच वसदा होया लभेगा। एक बारी करो रसना पवित्र। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। करो कृपा राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। आज दा दो दिन है। एक नौजवान बच्चा
एक बच्चा जिसका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, सो उस बच्चे वास्ते अरदास बेनती शब्द का गायन करांगे। शब्द है, पोता माता की आसीस, निमख ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। एक माँ की आसीस देंदी है, की अरदास करती है अपने बच्चे वास्ते। आओ इस शब्द का गायन भी करिए ते संखेप विच इसका विचार भी करांगे ते नाल इस शब्द असी एक दूजे वास्ते भी गायन करना है, क्योंकि अंत विच असी भी उस परमेश्वर दे ही बच्चे हाँ। साडे सारे बच्चों वास्ते अरदास करनी है कि उन्हां दा जीवन भी सच्चा सुच्चा होवे। आओ ये असीस दा शब्द एक दूजे वास्ते अपने बच्चों वास्ते गायन करिए। पोता माता के आसीस, पोता माता के आसीस, पोता माता के आसीस, पोता माता के आसीस। नमक ना बिसरो तुमको हर हर, नमक ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश, सदा भजो
एक मां अपने बच्चे नूं की असीस दिंदी है, की आस रखती है, की अरदास करती है। महाराज कहते हैं ओही मां सब तो पहला अपने बच्चे नूं समझाती है कि हे मेरे प्यारिया, उस परमेश्वर दे नाम नूं ना भुल्ली। भावे श्वास नूं लेना भुल जावे, अपने मन विचों आत्मा विचों उस परमेश्वर दा नाम ना विसारे, क्योंकि उसकी मेहर उसकी कृपा दे नाल मैनू तू मिलिया है। उस परमेश्वर नू सदा ही याद रखें, भावे संसार विच रिश्तेदार तेरे दोस्त मित्र साथ देन जा ना देन, संसार दा कुछ नहीं पता। आज कोई नाल खड़ा है, कल कोई धोखा दे के दूर चला जाएगा। पर एक गल चेते रखें, वो परमेश्वर सदा ही तेरे नाल रहेगा। वो परमेश्वर तेरा साथ कदे भी नहीं छड़ेगा। फिर जब ये बचन ओही मां अपने बच्चे नूं समझाती है, उस तो बाद महाराज कहते हैं ओही मां उस परमेश्वर दे चरनां विच अरदास करती है, कहती है कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। महाराज कहते हैं ओ मां ये अरदास करती है कि हे मेरे वाहिगुरु, हे दाता, जिस तरह ये कपड़ा इस देही दी लाज नूं ढक के रखदा है, तेवे ही पिता वाहिगुरु उसी कपड़े वकू मेरे बच्चे दे भी अंग संग सहाय होना। मेरे बच्चे नो दुख रोगा कल कलेसा तो बचा के रखना, रंग तमाशा पूर्ण आशा, हे मेरे बच्चे दी सारिया इच्छावां पूर्ण करना पिता वाहिगुरु। मेरे बच्चे दे भी लाज ढक के रखना, किथे मेरा बच्चा औगणा दे रस्ते ते ना तुर पवे, भैड़े रस्ते ते ना तुर पवे। उसदी आत्मा नु उसदे मन नु ओ प्रेरणा दियो, तां जो कि वो सदा ही इसी सिक्खी दे मार्ग ते चलता रहे। ये एक मां दी अरदास है जो कहती है अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हे मेरे प्यारिया, उस परमेश्वर दा नाम रूपी अमृत नू सदा ही पींदा रहे, क्योंकि ये नाम ही है जो तेरा पार उतारा करेगा ते पूरी कुल दा भी। A beautiful prayer that a mother makes at the feet of that one divine creator. This beautiful Shabad is that perfect example how a mother feels towards her child, what blessings she passes on, and what she expects from her child, and what she prays at the feet of that divine creator. He says a mother, first and foremost, tells her child, she says, oh my beloved child, never forget to recite the name of that one divine creator. Remember these words. He will remain inside and outside like an armor to protect you from any kind of evil that surrounds you. You do not know about the world. You do not know about your relatives, your friends, if they will be standing beside you in the coming future, if they will stand beside you in that hour of misery, of sadness, of pain, or suffering. No one knows if they'll be with you or not. But remember, if you embrace that one creator at this very moment, he will be with you no matter what. No matter you are in a state of happiness or in a state of misery or sadness, he will become your strength, he will become your power, and he will get you out of that state of misery. Oh my beloved child, always meditate and recite the name of that one creator, because that will become your support. After telling this to her child, she says, oh my beloved creator, just like this cloth that maintains the dignity of this body, that protects this body, similarly, Vaheguruji, become that cloth for my child. Protect my child from any kind of pain that surrounds him. Be inside and outside, become that armor and protect my child. Inspire my child to walk on the path of righteousness, on the path of spirituality, because at the end of the day, even if you're a grown-up or a baby, at the end of the day, we all are children of that one creator. We all come from him, and we are his children. And just like any parent, that one creator only expects one thing from us,
is our life to be beautiful? Is we walking on the path of spirituality? Is us making the right decision? Our parents have always been there for us. They never ask for money for the food that we eat. They never ask for money for the clothes that we wear. Even if we have to go to college, it is our parents who sponsor us. Yet they don't ask anything from us. But they only expect one thing. Is us making the right decision? Is us walking on the right path? Is that too much to ask? That is what the Guru wants from us. He has laid down the path that we all need to walk upon. Yet we still restrain ourselves from walking on it. Because for each step, one needs to make a sacrifice. But Sat Sangat Ji, after that sacrifice, the fruit that you will gain out of that sacrifice would be so sweet, it's unimaginable. But what we are lacking is faith in our heart, in our spirit. But if you have gathered here at this very moment, let us ask for that strength that we all need to walk on this path of Sikhi, of this journey of our life, so that we can make the most out of it and not just ruin it on the streets. Karo kirpa pota mata ke aasis pota mata ke aasis madho madho
गुरु रामदास जी महाराज जिन्हों ने इस पावन शब्द का उच्चारण किया, जिस दी रहाओ दी पंक्ति विच असी सारे अरदास करते हाँ, कहने आ माधो साधु जन देहो मिलाए। साधु आख्या गया है गुरु नू। महाराज कहते हैं असी सारे उस गुरु तो बिना अधूरे हाँ। जिस तरह महासागर पानी तो बिना, सूरज रोशनी तो बिना, एक कलम स्याही तो बिना, तिवें ही असी सारे गुरु महाराज जी तो बिना अधूरे ही हाँ। गुरु तो बिना जीव दर दर चोटा खाता है, भटकता है, भुलेखियां विच भ्रमां विच भटकता ही रहता है। जिस तरह भगत रामानंद जी कहते हैं, सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल विकल भ्रम काटे मोर। हे सतगुरा मैं तैथों बलिहार जाना वा, जिन्हों ने मेरे सारे भ्रम भुलेखे ही मिटा दिते। इस पावन शब्द की रहाओ की पंक्ति विच असी अरदास करते हाँ, हे मेरे माधो, हे पिता वाहिगुरु, मेरा मेल मेरे गुरु दे नाल करा दियो। देखत दर्श पाप सब नास है, जिन्हां दे दर्शन करदियां ही जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जाते हैं। जिन्हां दी संगत विच आके पवित्र परम पद पाए। जीव की आत्मक अवस्था होर उच्ची होंदी है, आत्मक विकास होंदा है, उसका जीवन होर सच्चा सुच्चा होंदा है, उसका आचरण होर वड्डा हो जाता है। इस संगत विच इन्नी शक्ति है, पर कोई विरला ही मनुख गुरु की संगत विच आके बाणी का गायन कर सकता है, बाणी नूं सुन सकता है, अपने जीवन विच अपना सकता है। हर एक दी वस दी गल नहीं। जिन्हां दे मस्तक ते चंगे भाग लिखे होण, जिन्हां दे सीस ते गुरुआं दा हथ होवे, ओही जीव इस मार्ग ते चल पाए हैं। महाराज कहते हैं, ये साडे सारियां दी अरदास है कि हे पिता वाहिगुरु, साडा भी मेल उस गुरु दे नाल करा दियो। फिर वही आम जीव जो किंतु परंतु विच ही लग्या रहंदा है, प्रश्न करता है कि गुरु दा होना जरूरी क्यों है? असी सारे गुरु महाराज जी तो बिना अधूरे क्यों हाँ? महाराज इस प्रश्न का भी उत्तर देंदे ने। कहते ने, राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी पाव। के नाम रूपी खजाना परमेश्वर ने पहला तो ही सानू सारियां नू बख्श दिता है। नाम दा भाव है आत्मक गुण, भाव सेवा दी भावना, एक दूजे दी मदद करन दी भावना, एक दूजे दा सत्कार करना, अपने वड्डियां दा सत्कार करना, नाम जपना, बाणी दा गायन करना, सच्चाई दे मार्ग ते चलना, सबर, संतोख, दया। महाराज कहते हैं, साडे सारियां दे अंदर वो चंगा मनुख वसदा है जिस दे अंदर गुण ही गुण हैं। फिर ये कलयुग दा समा इन्ना कौड़ा है कि उस चंगे मनुख नू बाहर ही नहीं आउण दिंदा। फिर जेकर चंगा मनुख अंदर वसदा है, वो बाहर क्यों नहीं आ पाता? महाराज इस प्रश्न का भी उत्तर देंदे ने। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया। महाराज कहते हैं, जिथे साडे अंदर चंगा मनुख वसदा है, इस संसार विच विचरदियां विचरदियां असी पंज चोरां दे नाल दोस्ती कर बैठे हां, अपने ही दुश्मनां दे नाल दोस्ती कर बैठे हां। दुश्मन कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। ते इन्हां तो वड्डा दुश्मन होर कोई नहीं। क्योंकि जेकर कोई आम जीव अपने मुख विचों एक शब्द भी कटेगा, जां तां ओह लालच दे प्रभाव हेठ होवेगा, हौमे नाल रंगिया होवेगा, क्रोध दे नाल रंगिया होएगा, ईर्खा दे नाल रंगिया होएगा, हंकार दे नाल रंगिया होएगा। महाराज कहते हैं, खेड ही शुरू होंदी है काम तो। काम दा भाव है तृष्णा। जद अखा किसी वस्तु नू वेख लैंदियां ने, उस तो प्रभावित होकर मंगना शुरू कर देंदियां ने। मंगदियां मंगदियां जद चीज मिली नहीं, इच्छा पूरी नहीं हुई, वही काम क्रोध विच बदल गया, जीव क्रोधित हो गया। फिर उसी क्रोध नू शांत करन पिछे, उस वस्तु नू पदार्थ नू प्राप्त करन पिछे क्रोध लोभ विच बदल जाता है, जीव लालची हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं, ओही लोभ मोह विच बदल जाता है। जद चोरियां ठगियां तो बाद उन्हां वस्तुआं पदार्थां नू प्राप्त कर लैंदा है, इन्ना मोहित हो जाता है कि वार वार ओही पाप ओही गलती दोहरांदा रहंदा है। फिर ओही मोह हंकार विच बदल जाता है, जीव हंकारी हो जाता है। गुरमत खोज परे तब पकरे तन साबत रासु भरिया। महाराज कहते हैं, जद जीव गुरु दी शरण विच आके बाणी दा अभ्यास करेगा, अपने जीवन विच अपनाएगा,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ ਜਾਂ ਔਗਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। Our fourth spiritual master who blesses us with his beautiful Shabad and a beautiful message that he passes on to entire mankind. He says we all are incomplete without the Guru. Without the Guru one shall always wander in doubts and dualities. There is also Shabad in Guru Granth Sahib Ji Maharaj recited by Bhagat Ramanand Ji where he says, I am ready to sacrifice my life for the Guru because he is the one who removed all my doubts and dualities, who answered all of those questions that had been haunting me for my entire life. And through this Shabad we all pray, we say, Divine Creator, reunite my spirit with my spiritual teacher, because without the Guru, I am incomplete. Only the Guru can complete me. But then a normal person would ask this question. He would ask, why is it so important to have a Guru in our life? Then Guruji answers that question. He says that we all have a beautiful human dwelling within all of us. And that is the most priceless treasure that one could ever obtain. A man who has so many virtues, good qualities, feeling of love, feeling of sharing, compassion, where he wants to share that love with the entire world, where he wants to indulge his spirit in selfless devotional work, which means seva. But there is something that stops him. And what is that? The 5 thieves: lust, anger, greed, attachment and pride. Our life, even if we speak one word, it's under the influence of either greed, either anger, either lust, ego, attachment, and under the influence we use such corrupted words that ruin our life and other people's life. But he says, if you can listen to the word of the Guru, if you can embrace his vichar, his knowledge, his wisdom, then automatically you will look inside of you and try to realize the kind of demerits that you are overflowing with, and that Guru will help you remove all of them out. Madhu sadhu jan deho milaye, sadhu jan deho milaye. So Maharaj ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸੁਣਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦਾਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।
सो असी 2 मिनट वास्ते सिमरन करांगे। जेड़ा भी जी इस सेवा में हिस्सा पाना चाहते हो आप जी जरूर वध तो वध पाओ, क्योंकि बहुत वड्डी सेवा है, बहुत वड्डी सेवा है। सो आओ सिमरन नाल जुड़िए ते सेवा नाल। वाहे गुरु वाहे गुरु संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेवा में हिस्सा पाया है। जेकर कोई भी परिवार एक आनंद कारज नूं स्पॉन्सर करना चाहता है जिथे परमेश्वर ने साड़ी झोलियां इन्हां सुखां दे नाल भरियां ने, जेकर उस दे विचों कुछ हिस्सा किसी दी धी दी डोली नूं तोरन विच ला दिता जाए सो बहुत वड्डी सेवा है। जेकर कोई भी स्पॉन्सर करना चाहे एक आनंद कारज नूं आप जी सानू संपर्क कर सकते हो। बाकी जिन्नी भी शरधा है जो आप जी अपने दसवंध विच सेवा विच पाना चाहते हो आप जी सानू संपर्क कर सकते हो। ते नाल जिहड़े लास्ट ईयर समागम होए सन 19 अक्तूबर 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ DVDs भी साडे कोल मौजूद हैं, जिस विच पूरा वेरवा दिता गया है कि किवें उन्हां बच्चियां दे आनंद कारज कीते जांदे हन, मेहंदी दी रस्म कीती जांदी है, सगन पाए जांदे हन। सो वो आप DVD साडे तो प्राप्त कर सकते हो। ते नाल 3 कीर्तन दी सीडियां हैं जिन्हां विच इंग्लिश अते पंजाबी विच विचार कीता है। बच्चों वास्ते बहुत चंगी गल है ताकि वो भी वध तो वध लाह लै सकण। ते नाल फ्राइडे 22 अगस्त ਨੂੰ दासरां दा जत्था 7 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ तक इसी पावन स्थान विखे कीर्तन राही सेवा करेगा। शाम दे दीवाना दी दासरां दा जत्था इसी पावन स्थान विखे कीर्तन राही सेवा करेगा। सो आप जी जरूर हुम के पुजो, अपनी असीसां दे पात्र बनायो। बाकी जिन्नी भी भुल चुक हुई है दास खिमा दा जाचक है। आओ हुण समाप्ति दा समा हो गया है। असी पहले पौड़ी दा कीर्तन करांगे, उपरंत आनंद साहब जी दा कीर्तन, फिर समाप्ति। वड्डा सच्चा तुद तख्त सिरसा बादशाह हो, नह चल चौर छत, नह चल चौर छत। ओड़े बड़े होड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक चापन करतबा। जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वास तेरा कर भला। तेरे कर आनंद वधाई खुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दसे जत कथा, नानक दासन दा खुद आगे बिनवता। पौड़ी वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला। तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दास अंदास
तुदे आगे बिनवता। सो दास 2 मिनट वास्ते ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਫਤਾਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਡਰਬੀ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਦਾ ਆਸਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਰਿੰਗਟਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਸਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਡਰਬੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ 7:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੀਡਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਹੈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋਂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਮਨ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਬੇਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਣਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਝ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਕਰ ਸਭਾਗੈ। ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਭੋਗ ਵਿਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਧਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਆਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਸਲੋਕ ਭਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਲਾਏ ਲਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰੇ ਮਸਕਤ ਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਨੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ
बेनती प्रवान करनी कीर्तन विचारा करदे बेअंत भुल्लां होईयां ने दास खिमा दा जाचक है ते नाल ही दास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा बहुत धन्नवादी है जिन्हां ने सेवा दा मौका बख्शिया संगतां दे दर्शन कराए सो इन्हीं सेवा प्रवान करनी गज के फतेह बुलायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।